हम अक्सर ये सोचते हैं कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। ये सवाल हमेशा से एक बहस का टॉपिक रहा है। आप कौन हैं और आप किस संस्कृति से आते हैं, इसके आधार पर हर व्यक्ति के जवाब काफी अलग हो सकते हैं। अगर आप धार्मिक हैं तो आप सोचते होंगे कि जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग और नरक ही लोगों का स्वागत करते हैं। अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आप शायद ये मानते होंगे कि शरीर के मर जाने के बाद कुछ भी नहीं रहता, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि आप भूत बनकर धरती पर भटकते रह सकते हैं। एक और सामान्य धारणा है कि इंसान स्वर्ग में जाने के बजाय एक दूसरे जीवन में चले जाता है। पुनर्जन्म का ये अंतहीन चक्र चलता रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारा चक्र चलता रहता है। सदियों से पुनर्जन्म के कई उदाहरण सामने आते हैं, लेकिन पोलक बहनों का मामला अक्सर पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबसे मजबूत उदाहरणों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी पहले अखबारों में छपी और बाद में पुनर्जन्म रिसर्चर इयान स्टीवनसन की किताब में। आज भी ये मामला लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो आइए जानते हैं कि इस परिवार की कहानी इतने सारे लोगों को क्यों परेशान करती है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। उनकी कहानी इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड के छोटे से कस्बे हेक्सहैम से शुरू होती है। जॉन और क्लोरेंस पोलॉक काफी संपन्न थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी क्योंकि उनका ग्रोसरी और मिल्क का एक सक्सेसफुल बिजनेस था। वो अपनी दो बेटियों 11 साल की जोआना और 6 साल की जैकलीन के साथ एक खुशहाल परिवार जी रहे थे। कहा जाता है कि दोनों लड़कियां सबसे अच्छी दोस्त थी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं थी। अपनी खुशहाल जिंदगी के बावजूद 7 मई 1957 को एक ट्रेजेडी हुई। दोनों लड़कियां अपने 9 साल के दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थी। जब वे फुटपाथ पर चल रहे थे तभी एक कार सड़क से उतरकर उनसे टकरा गई। लड़कियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और एंथनी की हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। बाद में पता चला कि मॉर्जरी विन नाम की ड्राइवर गाड़ी चलाते समय नशे में थी। अपने बच्चों की कस्टडी खोने के बाद उसने एस्प्रिन और फोनोबारबिटोन का ओवरडोज ले लिया था और अपनी जान लेने की योजना बना रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि उसने दुनिया से बदला लेने के लिए जानबूझकर बच्चों को कुचला था। चाहे उसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन एक्सीडेंट से बचने वाली मार्जोरी ही एक थी और बाद में उसे एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जॉन और फ्लोरेंस अपनी दोनों बेटियों को खोने से स्वाभाविक रूप से दुखी थे। फ्लोरेंस गहरे डिप्रेशन में डूब गई, जबकि उसके पति को उम्मीद थी कि उनकी बेटियां उनके पास वापस लौट आएंगी। यहां तक कि उसने कहा कि उसे सपना आया था कि दोनों बेटियां जुड़वा के रूप में लौट आएंगी। जॉन बहुत धार्मिक था, जबकि फ्लोरेंस नहीं थी। हालांकि फ्लोरेंस और जॉन दोनों ही दुखी थे, लेकिन जल्द ही फ्लोरेंस को दोबारा प्रेग्नेंट होने पर उन्हें कुछ उम्मीदें जागी। 4 अक्टूबर 1958 को उन्होंने ट्विंस बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने गिलियन और जेनिफर रखा। इस मामले की कुछ इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बातें लड़कियों के जन्म के समय ही शुरू हो जाती हैं।
फ्लोरेंस के डॉक्टर ने कभी नहीं कहा था कि फ्लोरेंस जुड़वा बच्चों को जन्म देगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में एक ही बच्चे के दिल की धड़कन की पहचान हुई थी। मतलब उसके पेट में एक ही बच्चा था, क्योंकि उसके परिवार में भी कभी जुड़वा बच्चों की पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो ये पोलक कपल के लिए एक चमत्कार ही था। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि गिलियन और जेनिफर अपनी मरी हुई बहनों जैसी दिखती थी। सबसे पहले फ्लोरेंस और जॉन ने देखा कि जेनिफर के माथे पर भी बिल्कुल वैसा ही बर्थमार्क था जैसा कि जैकलिन के माथे पर था। थोड़ी बड़ी होने पर दोनों लड़कियां बिल्कुल जोआना और जैकलिन की तरह व्यवहार करने लगी। जब जुड़वा बच्चे कुछ महीने के थे तो परिवार विटली बे में रहने चला गया। जुड़वा बच्चे जैकलिन और जोआना के खिलौनों की मांग करने लगे, यहां तक कि उनको उन गाड़ियों के नाम भी पता थे जो उनकी बहनों ने रखे थे, जबकि वो खिलौने उनकी मां ने कहीं छिपा दिए थे, जहां जुड़वा बच्चे उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। यहां तक कि जुड़वा बच्चों को उनकी बड़ी बहनों के बारे में भी नहीं बताया गया था, जो एक्सीडेंट में खो चुकी थी। जुड़वा बहनों की हर बात जोआना और जैकलीन से मिलती जुलती लगती थी। खाने पीने के उनके स्वाद से लेकर खेलों, व्यक्तित्व और यहां तक कि उनके सामान्य तौर तरीकों तक में। एक और ऐसा इंसिडेंट है जो उन बहनों की बात को सही साबित करता है। गिलियन और जेनिफर को कार से बहुत डर लगता था। एक बार जब एक गाड़ी गली में उनके पास से गुजरी तो दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिपक गई और चिल्लाने लगी, कार कार, ये हमारी तरफ आ रही है। फ्लोरेंस ने एक बार अपनी बेटियों को उस दुर्घटना के बारे में बात करते सुना जिसमें उनकी बड़ी बहनों की मौत हो गई थी। वो एक्सीडेंट जिसके बारे में जुड़वा बहनों को पता नहीं होना चाहिए था। फिर उसने कभी कभी गिलियन को जेनिफर के सिर को छूते और ये कहते हुए देखा कि तुम्हारी आंखों से खून निकल रहा है। यहीं पर कार ने तुम्हें टक्कर मारी थी। जॉन ने यह भी दावा किया कि गिलियन और जेनिफर अक्सर पास्ट में बातें करती थी और ऐसा भी लगता था कि वो उस अनुभव को फिर से जी रही हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जो वो लड़कियां बिल्कुल ठीक ठाक कर रही थी, जैसा कि उस स्कूल को पहचानना जिनमें उनकी बहनें पढ़ती थी। ये संयोग तब तक चलते रहे जब तक लड़कियां 5 साल की नहीं हो गई, लेकिन फिर मानो किसी ने स्विच घुमा दिया हो। लड़कियों की पुरानी यादें गायब हो गई। उसके बाद वो बहनें नॉर्मल जीवन जीने लगी। 1960 के दशक की शुरुआत में गिलियन और जेनिफर की कहानी ने साइकाइट्रिस्ट इयान स्टीवनसन का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना था कि पुनर्जन्म की स्टडी से मेडिकल लाइन में काफी डेवलपमेंट होगी। स्टीवनसन ने काफी लंबे समय तक इस पुनर्जन्म के केस में काफी स्टडी की है, जिसमें पोलक जुड़वा की कहानी भी शामिल थी। 1987 में उन्होंने अपनी किताब चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ पब्लिश की, जिसमें उन्होंने पुनर्जन्म की 14 कहानियों का एनालिसिस किया। जब स्टीवनसन उन बहनों से मिले तब वो 4 साल की थी और अपनी पुनर्जन्म यात्रा के चरम पर थी। उन्होंने लड़कियों के बर्थ मार्क की जांच की और उनसे पोलक बहनों के रूप में उनके पिछले जन्मों की यादों के बारे में पूछा था। इयान 1978 में पोलक परिवार से दोबारा मिले, जब जुड़वा बच्चे 20 साल के थे और अपने पिछले बचपन के बारे में सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने उनकी जीगोसिटी टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट करवाया और पाया कि वो वास्तव में मोनोजाइगोटिक थे,
मतलब वो जो कह रही थी वो सच था। पोलक जुड़वा बहनों का मामला पुनर्जन्म को साबित करने के लिए सबसे ठोस सबूत में से एक है। चमत्कार तो रोज होते हैं, इसीलिए हो सकता है कि जुड़वा बेटियों जेनिफर और गेलिनिया की नजर से उन्हें अपने खोई हुई बेटियों के साथ 5 साल और बिताने का मौका मिला हो। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अगर हां, तो क्यों और कैसे, हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।